दुनिया के सभी रिश्ते एक तरफ और माँ और बच्चों का रिश्ता एक तरफ, और अगर माँ स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप हो तो कहना ही क्या। कहते हैं माँ के दर्शनों का सौभाग्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनको माँ खुद बुलाती है। उनके बुलाए के बिना उनके दरबार में कोई जा नहीं सकता। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जम्मू कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी धाम की। जय माता दी। मैं पवन पुजारी आज मैं आपको माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। कहते हैं माँ की कथा सुनने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो माँ वैष्णो की यह पवित्र कथा ध्यान से और पूरी सुने, बीच में अधूरी न छोड़े। तो कथा को शुरू करने से पहले मैं पवन पुजारी आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल श्री भक्ति दरबार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। माँ वैष्णो देवी की महिमा इतनी है कि पूरे साल माँ का दरबार भक्तों से भरा रहता है। न सर्दी का एहसास, न गर्मी का एहसास, न ही बरसात का। आखिर कौन है ये माँ वैष्णो? माँ वैष्णो देवी की कथा को शुरू करने से पहले एक बार जोर से जयकारा लगाए। बोलो साचे दरबार की जय। कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर की पत्नी भी माँ की भक्त थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार नवरात्रों के व्रत चल रहे थे। श्रीधर और उनकी पत्नी ने भी नवरात्रों के व्रत रखे हुए थे। उन्होंने पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उनके बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, परंतु माँ वैष्णो वहीं बैठी रही। अब श्रीधर और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि सभी कन्याएं तो चली गई, परंतु ये कन्या क्यों नहीं गई। फिर वो कन्या श्रीधर से बोली, गांव में सभी लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। अब श्रीधर और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए कि वो तो बहुत साधारण और निर्धन है, वो कैसे भंडारा करवाएंगे। श्रीधर को चिंतित देखकर वो कन्या श्रीधर से बोली, तुम चिंता मत करो, बस तुम सभी गांव वाले को भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भोजन का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण देकर लौटते वक्त श्रीधर को मार्ग में गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ मिल गए। श्रीधर ने उन्हें भी भंडारे में बुला लिया। भंडारे का निमंत्रण पाकर सभी गांव वाले और भैरवनाथ भी हैरान हो गया। वे सोचने लगे, श्रीधर तो खुद इतना निर्धन है, वो कैसे भंडारा रख सकता है। अगले दिन श्रीधर के घर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और भैरवनाथ भी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गया भंडारे में। तभी वहां वो दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसने सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने कहा कि वो यह भोजन नहीं खाएगा, उसके लिए मांस और मदिरा लेकर आओ। तब उस कन्या ने कहा कि ये भंडारे का प्रसाद है, यहाँ मांस मदिरा नहीं है। भैरवनाथ यह अपमान सहन नहीं कर पाया और उसने उस दिव्य कन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहा क्योंकि वो दिव्य कन्या वहां से चली गई। भैरवनाथ ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। वो उस कन्या के पीछे दौड़ पड़ा। भैरवनाथ ने सोचा चाहे उसकी जान चली जाए, परंतु फिर भी उसका उद्धार हो ही जाएगा। अब वो कन्या आगे आगे और भैरवनाथ पीछे। आगे जाकर माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो भैरवनाथ पीछे ही आ रहा था, परंतु जहाँ माँ खड़ी थी वहाँ पर उनके चरणों के निशान रह गए और वह स्थान चरण पादुका कहलाया। फिर माँ आगे आगे और भैरव पीछे पीछे। आगे जाकर माँ ने वीर बजरंग बली हनुमान को आवाज दी। माँ की आवाज सुनकर महावीर दौड़े चले आए। वीर बजरंग बली ने माँ से कहा उन्हें बहुत प्यास लगी है। उस पथरीले स्थान पर पानी का तो नामो निशान नहीं था। माँ ने एक बाण धरती पर चलाया तो वहाँ पानी की धारा निकल पड़ी, जिससे बजरंग बली ने अपनी प्यास बुझाई।
इसी वजह से उस जगह का नाम बाणगंगा पड़ा। उसके बाद माँ ने गुफा में प्रवेश किया और महावीर को गुफा के बाहर खड़े रहने को कहा। 9 महीने तक माँ गुफा में वहीं रही। कहते हैं कि इस गुफा के दर्शन करने से मनुष्य फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। माँ अंदर तपस्या करने लगी और बाहर बजरंग बली और भैरवनाथ का युद्ध होने लगा। 9 महीने बाद जब माँ की तपस्या पूरी हुई और वे गुफा से बाहर आई, माँ ने त्रिशूल चलाया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ कटे हुए सिर से ही माँ से क्षमा मांगने लगा तो माँ ने उसका सिर त्रिकुटा पहाड़ी से भी कुछ दूरी पर फेंक दिया और भैरव से कहा कि त्रिकुटा पहाड़ी पर मैं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और काली के साथ पिंडी रूप में विराजमान रहूंगी। और भैरवनाथ को यह वरदान दिया कि कलयुग में जब भक्त मेरे दर्शन करने मेरी गुफा तक आएंगे, उसके बाद तुम्हारे दर्शन करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बाद ही उनकी यात्रा सब पूर्ण होगी। बजरंग बली ने माँ से आज्ञा ली और माँ वहीं पिंडी रूप में विराजमान हो गई। तो आपको वैष्णो माता की यह पवित्र कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माँ के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो ये थी माँ वैष्णो देवी की कथा। अब हम आपको ये बताते हैं माँ वैष्णो देवी आखिर थी कौन। त्रेता युग में भी माँ वैष्णो देवी का जिक्र आया है। यह उस समय की बात है जब दक्षिण भारत में रामेश्वर तट पर स्थित पंडित रत्नाकर के घर जन्म हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने अपने राम अवतार में जन्म लिया है, तो देवी दुर्गटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता सीता के हरण के बाद जब प्रभु श्री राम माता को खोजते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे तो वहां देवी त्रिकुटा तपस्या कर रही थी। प्रभु श्री राम के आने की भनक से उनकी तपस्या टूटी। भगवान श्री राम को सामने देखकर देवी त्रिकुटा ने श्री राम को उन्हें अपने पति रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने इस राम अवतार में एक पत्नी व्रत का वचन लिया है। मेरा विवाह देवी सीता से हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस पर देवी त्रिकुटा निराश हो गई। तब श्री राम ने कहा, लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह अवश्य कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते हुए श्री राम देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन श्री राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उनको पहचान ना पाई। परंतु जब उसे पता चला कि ये तो वही श्री राम है तो वो बहुत दुखी हो गई। देवी त्रिकुटा को दुखी देखकर श्री राम ने कहा कि देवी, तुम त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में विराजमान है। तुम उस गुफा में तीनों महाशक्तियों के साथ विराजमान रहो और उसी गुफा में मेरी प्रतीक्षा करो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा के लिए आपकी सहायता करेंगे। लाखों भक्त आपके दर्शन करने त्रिकुटा पर्वत पर आएंगे। तब आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार आज भी माँ वैष्णो त्रिकुटा पहाड़ी पर पिंडी रूप में श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर रही है और उनकी झोली भर रही है। अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। तो कथा के अंत में एक बार जोर से माँ का जयकारा लगाते हुए बोले, साचे दरबार की जय। तो मैं पवन पुजारी आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको माँ वैष्णो देवी की यह पावन कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल श्री भक्ति दरबार को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।